यजीद तेरी जात लानत, यजीद तेरी जात लानत। तो दोस्तों ये कुछ वीडियोस थी जिसमें रजब भट्ट बोल रहा है कि यजीद तेरी जत लानत, जिसका मतलब है यजीद तेरी नस्ल पे या तेरे खानदान पे लानत। पंजाबी में जत कहते हैं नस्ल या खानदान, और लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से दूर। अब इस जुमले में सहाबा इकराम की गुस्ताखी कैसे हुई है? भाई अहले सुन्नत और अहले तशय्युद दोनों के नजदीक यजीद को गाली, गंदा, गलीज, कातिल, जो कुछ मर्जी कहो, लेकिन यजीद के गलत और गलीज कामों की वजह से उसके वालिद और उसके खानदान को गाली ना दो, क्योंकि इसी खानदान में बहुत से सहाबी भी हैं, हजरत उस्मान गनी भी हैं। देखिए मैं कोई मुफ्ती या आलिम नहीं हूँ, मैं इस चीज पे बहस करने नहीं आया, मेरा टॉपिक और है। यह आपको सिर्फ बात समझाने के लिए कि मसला हुआ क्या है। देखिए पाकिस्तान के कानून में 1980 में 298 ए शिक ऐड की गई थी, जिसके मुताबिक जो कोई भी शख्स हुजूर पाक के सहाबा, अहले बैत, अज़वाज मुतहरात या खुलफाए राशिदीन के बारे में, यानी स्पेशली हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली के बारे में कोई भी तौहीन अमेज कलमात कहे, इन सब में से किसी की भी बेअदबी करे या तहकीर करे, तो उसे 3 साल कैद और जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। और जैसा कि पता है आपको 2023-24 में मजीद इसमें तरमीम करते हुए तौहीने सहाबा बिल पास करवाया गया है, जिसके मुताबिक अगर कोई तौहीने सहाबा, अहले बैत और दीगर मुकद्दस हस्तियों की तौहीन करेगा तो उसको 10 साल तक कैद होगी। इसमें लिखा गया कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक पर जो तौहीने सहाबा, गुस्ताखी वगैरह होगी उस पर यही कानून लागू होगा। इसका मकसद क्या है? फिरका वारियत को रोकना। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अहले तशय्युओं का जो मेन अकीदा है उसमें सहाबा इकराम की गुस्ताखी को ठीक तस्वुर किया जाता होगा, क्योंकि मैं ऐसे अहले तशय्युओ उलमा को जानता हूँ जिनकी इस बारे में ये राय है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद रसूलुल्लाह की जानशीनी का मसला आया, खिलाफत का, तो बुनियाद तो वहाँ से पड़ी कि शिया इत्तेकाद के मुताबिक मौला अली उसके वारिस थे। हदीस गदीर और दीगर जो मनाबे हैं, अहले सुन्नत उस फैसले को मोतबर करार देते हैं जो हज़रत अबू बकर को खलीफा नामज़द किया, लोगों ने उनकी बैत कर ली, तो वो उसी को कहते हैं कि ये दुरुस्त, यही हकदार थे या यही दुरुस्त फैसला था। शिया कहते हैं नहीं, मौला अली अलैहिस्सलाम। तो ये इख्तलाफ है ये, और फिर ये इख्तलाफ आगे बढ़ता है। ज़ाहिर है जो तारीख आगे बढ़ती जाती है तो शिया अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है और अहले सुन्नत अपने मौक़िफ़ के ऊपर, और ये है, इसमें कोई सदियों से दूसरी राय नहीं है। ये इख्तलाफ है सदियों से। ज्यादा जिंदगी अमीरुल मोमिनीन की खुलफा के दौर में गुजरी है। 25 साल गुजरे हैं, 3 खलीफा की हुकूमत थी। क्या अमीरुल मोमिनीन जंग भूल गए थे? क्या अमीरुल मोमिनीन की जुल्फ़िकार खो गई थी? क्या अमीरुल मोमिनीन से खुदा न खास्ता शुजाअत खत्म हो गई थी? अली अपना हक भी समझते थे, अली जंग भी जानते थे, लेकिन अली को मालूम था मेरी जंग का मैदान ये नहीं है, मैंने अपनों से नहीं लड़ना है। यानी कहीं भी ना सहाबा के खिलाफ अली अलैहिस्सलाम के खुतबे मौजूद हैं नहजुल बलागा में, वहाँ पर अली अलैहिस्सलाम ने किसी का लिहाज नहीं रखा। जिसको तनकीद करनी थी तनकीद की है, जिसकी मुजम्मत करनी थी मुजम्मत की है, जिसकी तारीफ करनी थी तारीफ की है। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने सहाबाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद दर्जा ताज़ीम की है, कंट्रीब्यूट भी किया, मशवरे भी दिए, कंट्रीब्यूशन। ये तो खुलफा के साथ किया ना, मैं सहाबा की बात कर रहा हूँ, कि बल्कि अपने साथियों को कूफा में जब हुकूमत थी और कूफा वाले मौला अली के ज्यादा इताअत नहीं करते थे, गिला था, शिकवा था, तो सहाबाए रसूल की मिसाल देते थे मौला अली अलैहिस्सलाम के, देखो सहाबाए रसूल कैसे थे। फिर उनमें से बदर वालों का जिक्र किया, खुद वालों का, खंदक वालों का, मुख्तलिफ मार्कों में जिक्र किया। फिर याद करते थे बाद सहाबा का नाम ले लेकर के, वो कहाँ है, आज मैं उनको ढूंढता हूँ, वो नहीं। देखिए हम ये जानते हैं कि फिरका वारियत नहीं फैलानी चाहिए, इसलिए जो जिसका भी अकीदा है उसकी वो पर्सनल चीज है। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई उसमें भी मैंने कहा था कि ये 10 दिन क्या कर रहे होते हैं, 355 दिन क्या कर रहे होते हैं। तो कुछ लोगों ने उसको भी गलत समझा कि शायद मैं किसी मसलक को टारगेट कर रहा हूँ। भाई मैं इस रजब खच के बारे में बात कर रहा था कि ये हिपोक्रेसी दिखाते हैं। इस तरह तो मैं बाकी जिनके ऊपर भी वीडियोस बनाता हूं उनको भी यही कहता हूं कि ये रमजान में क्या कर रहे होते हैं और बाकी के दिन क्या कर रहे होते हैं। तो इसका क्या मतलब मैं रमजान को गलत कह रहा हूं, रोजा रखने वालों को गलत कह रहा हूं? भाई मैं किसी भी मसलक को बुरा नहीं समझता, बुरे लोग होते हैं। चारों मसालिक की बुनियादें ठीक है, चाहे वो हनफी है, चाहे वो शाफी है, चाहे वो मालिकी है, चाहे वो हम्बली है। फिर वही कह रहा हूँ कि हमारी इतनी औकात नहीं, हमारा इतना इल्म नहीं कि हम इस चीज के ऊपर बहस करें। ये बात बतानी आपको इसलिए जरूरी थी क्योंकि शहजाद पट्टी और रजब पट्टी की लड़ाई में ये चीज शामिल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने ड्रामा खेला क्या है, इस रजब खच की गेम होती क्या है। 2-3 महीने पहले जब इसके ऊपर गुस्ताखी वाला मामला चला, लंदन में इसकी कार के शीशे टूट गए, तो इसने इनडायरेक्टली कहा कि ये फरूख खोखर या शहजाद पट्टी ने करवाया। शहजाद पट्टी ने कहा कि नहीं, ये किसी चोर का काम है, तेरी मेहरबानी साडा ना ना है। फिर इनकी टिकटॉक लाइव पे, इधर उधर वीडियोस में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुंह मारी होती रही। रजब भट्ट की जो आपको वो लानत वाली 2 वीडियोस दिखाई हैं, वो वीडियोस हालांकि हैं 2023-24 की शायद, लेकिन चूंकि अब जाके ये बहुत ज्यादा
ज्यादा फेमस हो गया है तो वो वीडियोस लोगों की नजरों में अब आई है, अब ज्यादा वायरल हो गई है। तो उन्हीं वीडियोस की वजह से शहजाद पट्टी ने रजब भट्ट को गुस्ताख कहा। उसके बाद रजब भट्ट ने डोगर आगे कर दिया। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੇਖਣ। ਜੋ ਡਾਊਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡਾਊਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਮਨ ਡਾਊਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੱਸਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟਿਕਟੌਕ ਲਾਈਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਮੈਚ ਰੱਖਦਾ। अब इस वीडियो के बाद शहजाद पट्टी भी सामने आए, मामला मजीद गर्म हो गया। ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭੈਣ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਵਾਂ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਡੋਗਰਾ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਲੈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋ ਨਹੀਂਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੈਨ ਦੀ। अब चूंकि फरूख खोकर और शहजाद पट्टी डॉन है और इनको अच्छा भी लगता है कि लोग हमें डॉन कहें। तो अच्छा लगता है कि जब डॉन की लिस्ट में आपका नाम आता है या आपके वालिद साहब का नाम आता है? अच्छा लगता है जी, आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। दिलों में डर होना चाहिए बिल्कुल। डक्की याद है ना, फरूख खोकर ने उसी को बगैरत कहा कि उसी से माफी मंगवा ली थी। बीवी भी ऐसी लाया कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो गया। इसकी पहचान पता है कि ये खूबसूरत लड़की का शोर है, तो बेशरम इंसान। तो मैं उस चीज की अपॉलॉजी करता हूँ। अब ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए रजब पट्टी साहब की टटी निकल आई, क्योंकि रजब पट्टी साहब तो बच्चों को चपेड़े चुपड़े मार के बदमाश बने हुए थे ना, इधर उधर गलियों में बच्चों को चपेड़े मार दी, बदमाश है जी हम। फिर क्या, रजब पट्टी साहब सामने आए, सीधे सीधे कहा कि भाई नहीं, हम इतने जोगे नहीं। अब ये बात यहाँ पर खत्म होती है, यहाँ पर आके भाई हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी, ठीक है, हम मारे हैं, ठीक है। शहजाद भाई ने जो ग्रेनेड मारना, कुछ मारना मार लैन, सो बिस्मिल्लाह ना। मैं पहले बोला था ना, मैं हुन बोलना। मैं सच्ची करी गल है भाई, मैं काम करना, फैमिली अपनी सपोर्ट करना, इन्हें भी काम करना, हर शायद ठीक है। गल मुकदी मुकांदी यही कि साडी कोई लड़ाई नहीं है, तो ना सी लड़ना। बस हवा निकल गई। अब इस वीडियो के बाद शहजाद पट्टी दोबारा सामने आया और कहा कि भाई वो तो ठीक है, ये डोगर को चुप कराओ, इससे माफी मंगवाओ। अब हम पीछे नहीं हट सकते, अगर हम पीछे हटे तो हमारी इज्जत का सवाल है। अगर तुम दोनों को सबक ना सिखाया तो हमारी इज्जत पे बात आ जाएगी। ਤੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਚ ਆਂਦੀ ਭਰਾਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਗਲੇ 'ਚ ਢੋਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਗੇਮ ਪਾਈ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਢੋਲ ਪਿਆ ਨਾ। अब इसके बाद हुआ ये कि रजब पट्टी साहब दोबारा दुबई भाग गए और पीछे से क्या हुआ, पीछे से रजब भट्ट के घर में फायरिंग करवाई गई। 2 मोटरसाइकिल के ऊपर लड़के आए, फायरिंग करके चले गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहला फायर ये लगा, दूसरा फायर, तीसरा फायर वो सामने लगा, चौथा फायर वो ऊपर सामने लगा। अब इसके बाद क्या हुआ, रजब पट्टी साहब बच्चों के बदमाश दुबई जाके दोबारा टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बना के कि अगर तुम में हिम्मत है तो पाकिस्तान आके ये करो। पंजी मैं तेन मिलांगा, तो कल्ला मिलांगा, तेरा मेरा वादा है। चंड तू मेरी एक नहीं फैनी। पाकिस्तान के इदारे, फौज, सीसीडी सब कुछ तुम्हें पकड़ लेंगे। कोई एक डेट रख लो, आप भी पाकिस्तान आओ, मैं भी पाकिस्तान आता हूँ, हम आमने सामने हों और लड़ें, और मैं अनस अली की तरह एक मुक्का खा के वड़ जाऊं। इतने ही आपके वो अंदर कहीं पर है ना बदमाशी का कीड़ा, तो पहले आप पाकिस्तान आए, और अगर नहीं तो आप किसी जगह का मुझे टाइम दें और खुद भी आए वहां पर आके 1 on 1, ठीक है। ये क्या है कि बदमाशी 15-15 हज़ार शूटर वाली बदमाशी को बदमाशी है। बदमाशी ये है कि आप मुझे कहें कि भट्ट साहब मैंने आपको गोली मारनी है, आप इस जगह पे आ जाए, वहां पर कोई बंदा ना हो, आप हो और मैं हूँ, मैं देखूं कि आपके तिलों में कितना पानी है, फिर आप देखिएगा मेरे तिलों में कितना पानी है। आप सोच रहे होंगे इसके साथ ये क्या मामले होते रहते हैं, भाई नहीं, आज तक रजब पट्टी ने सब कुछ सोच समझ के स्क्रिप्टेड किया है। जी हाँ, वो 295 वाला परफ्यूम वो भी जानबूझ के इसने किया था, इसे पता था क्या रिस्पॉन्स आएगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आपने मेरी ये वीडियो देखी है ना, इसमें मैंने इसकी मुकम्मल तरीका वारदात बताई है कि कैसे खबरों और नजरों में रहना है। खैर उसके बाद शहजाद पट्टी साहब भी दोबारा सामने आए और चैलेंज कबूल किया और रजब पट्टी को कहा कि 25 तारीख रख लो, 25 जुलाई आ जाओ पाकिस्तान, आमने सामने मैं और तुम। ਤੇ ਹੁਣ 25 ਤਰੀਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਕਿस्तान आना ही। अब इसके बाद क्या हुआ, रजब पट्टी साहब भी खुल के सामने आए। अब खुल के बोला रजब पट्टी साहब ने, 25 तारीख को अगर ये पाकिस्तान ना आया ते उस तो बाद अपनी लाइफ च ना बवी, अपना मुंह ना लगा के किसी पासे किसी कंट्री च बैठ के ना मत दलाली दलूली करी, फिर उस बाद लाइव ना आवी, तो उस बाद ऐ ना करी जो मैं बदमाश हूँ, मैं लड़कियों के साथ मैच खेल रहा हूँ, बेटा मुद्दे रहते आवी। हूं 25 मैं तेन मिलांगा, तो कल्ला मिलांगा, तेरा मेरा वादा है। चंड तू मेरी एक नहीं फैनी, कांगड़ी है जी ये। अब इसके बाद क्या हुआ, मजीद थोड़ी सी लड़ाई बढ़ी, मजीद बदमाशी बढ़ी। कहाँ पे, टिकटॉक लाइव पे। और जो जितनी बड़ी गाली निकाल रहा है, जितनी बड़ी बदमाशी वाली बात कर रहा है, ओ मैं जितने उतनी बड़ी गिफ्टिंग हो रही है, लाइक्स आ रहे हैं। अपने प्यो दा पुत्र पर नहीं, जे अपनी मां दा दुध पीता ही ना ते तू हुण पाकिस्तान आना। हुण ऐ ना कमी कि साडे ते मसले बड़े ने, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ
ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਵੇਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭਿਕਮੰਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਡੌਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਬਵੇਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਹਰ ਖੁੱਡ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਿਕਲਣਾ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜੀ ਨੂੰ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਲਾਂ 'ਚ कितना पानी है। अब ये टिकटॉक की वीडियोस, टिकटॉक की लाइव बहुत लंबी है, मैं आपको बीच में से मेन बातें बता देता हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, उसके मुताबिक रजब पट्टी के मोबाइल से बहुत सी लड़कियों के नंबर्स और अबॉर्शन तक की पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस वगैरह, वॉइस मेल वो निकले हैं। पहले नमाज की तौहीन की गई, सिद्धू मूसेवाला मेरा उस्ताद है, उसके ऊपर एक थी, मेरे ऊपर दो। ये दारों को कुछ समझते नहीं है। उसके मोबाइल में से 10 मुख्तलिफ लड़कियों की ना वीडियोस, प्राइवेट मूवमेंट्स कैप्चर किए गए। नाउज़ुबिल्लाह वल फाज़, तो मुझे यहाँ पे अदा करने ही नहीं चाहिए। सहाबा की शान में इसने गुस्सा किया है, उसको कोड़े मारते, कुछ इस तरह की सजाएं देते, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ना करते हैं। अगर आज हुकूमत के बारे में कोई बात करे, कानून नाफिज करने वालों के अदारों बात करे, तो आप फौरी उसको सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। लेकिन ये शख्स सहाबा की शान में बात करता है, तो आप उसको सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों नहीं करते? अब इसमें सच कितना झूठ कितना वो बाद में पता चल ही जाएगा। फिलहाल ये सोशल मीडिया के ऊपर क्लेम किया जा रहा है मुख्तलिफ लोगों की जानिब से। बाय द वे रजब खाच की पहले भी बहुत सी नाजीबा वीडियोस लीक हो चुकी हैं। खैर ये फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं, लेकिन इसी के ऊपर बात करते हुए रजब पट्टी साहब इस चीज को कवर कैसे कर रहे हैं ये आप देखें। अब ये कितना का बदमाश है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसने पहले मेरा व्हाट्सएप हैक करवाया, आज सुबह इसने मेरे भाई हैदर का व्हाट्सएप हैक करवाया रात को, और यहाँ पर 15,000 बंदा बैठा हुआ है। मैं लिख के देता हूँ कि अकेले अकेले यार दोस्त की अकेली अपनी पर्सनल चीजें होती हैं। मेरिया ही सन, शैदियां की सन, सब दियां होंदियां ने, किदियां नहीं किया। असल में ये यहाँ पे ये बात करके ना अपने जाहिल फैंस को एतमाद में ले रहा है कि भाई आप क्यों मुझसे बदगुमान हो रहे हैं, आप भी मेरे जैसे ही हो। वी आर फैमिली, रजब फैमिली। इसलिए मेरी अगर गंदी लीक वीडियो सामने आए तो मुझसे बदगुमान मत होना। वी आर फैमिली, रजब फैमिली, हम सब एक जैसे हैं। इसलिए मेरी असलियत सामने आने के बावजूद भी लोगों को इग्नोर करना है। जाने ना तू खुद को यूं ना जाने क्यों। शैदियां की सन, सब दियां होंदियां ने, किदियां नहीं किया। मैं आप लोगों से खुल के बात करूंगा। मुझे जितनी देर मेरे रब ने इज्जत देनी है वो देनी है बिल्कुल। रब ने चाहा कि हाँ मैं जलील करना ही, उस दिन मैं तो मेरा सारा ग्रुप असि जलील हो जावांगे, साडे मुंह काले हो जाएंगे, असि हर चीज तो गायब हो जाएगी। अब देखा ना, पता सब कुछ है, बातें कैसी कर रहा है। जब तक मेरा रब मुझे इज्जत देगा तब तक मेरी इज्जत रहेगी। ओ भाई तुम्हारे नजदीक फेम का मतलब इज्जत है, ओ यार पैसे का मतलब इज्जत है। रब ने तो तुम्हें जलील कर दिया हुआ है, तुम्हारी हर एक चीज एक्सपोज हो गई है। बगैरत लोग हो तुम, लेकिन नहीं, रब ने इज्जत दी हुई है। ये ना कहो कि रब ने मुझे इज्जत दी हुई है, ये कहो कि जाहिलों ने मुझे फेम दिया हुआ है। ओ भाई इज्जत और शोहरत में जमीन आसमान का फर्क है। जरूरी नहीं कि हर मशहूर चीज मुअज्जज भी हो। तुम आजकल बच्चों के लिए, जाहिलों के लिए, लौंडे लपाड़ों के लिए मुअज्जज हो, वाओ रजब ब्रांड। जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, मिच्योर हो जाएंगे, वो तब तुम पे थूकेंगे भी नहीं। इस तरह तो फिरौन को भी रब ने 500 साल बादशाह बनाए रखा। क्या रब ने उससे खुश हो के उसे इज्जत दी थी? इस तरह तो यजीद भी नाहक कत्ल करके, जुल्म करके इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह बन के बैठ गया था। तो मुझे बताओ क्या उसे अल्लाह ने इज्जत दी थी? वो यही कहता होगा कि मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है, मुझे अल्लाह ने बादशाह दी है। यही हाल इन जाहिलों का है कि 4 दिनों की फेम को, पैसे को इज्जत समझ रहे हैं। दुख रजब खाच का नहीं है, दुख इस चीज का कि रजब खाच पाकिस्तान के लाखों मिलियंस ऑफ बच्चे बुचुंगड़े लौंडो लुपाड़ों का आईना है। खैर कोई नहीं, अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, कोई तालीम हासिल करें, शायद अकल आ जाए कुछ सालों बाद। अभी हम टॉपिक के ऊपर ही रहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, शहजाद पट्टी साहब ने आगे इसको मजीद एक्सपोज कर दिया ਕਿ ਨੰਬਰ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੈਟ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਲੀਕ। ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ, ਚੈਟ ਕੱਲੀ ਮੈਸੇਜ ਚੈਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜੀ ਨਾ ਬਗੈਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਜੇ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਬਗੈਰਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹਮਸੇ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਗੈਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਤਰ ਚੋਂ ਕਿ ਮਾਨ ਚੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਖਾ ਗਏ ਜੇ ਪੈਸੇ ਕੁੜੀ ਹਵਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਚੱਟਾ ਵੱਟਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਹ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੁਲਕੋਂ ਭੱਜ ਆਇਆ ਬਗੈਰਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਦਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਹ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੱਜਿਆ ਬਗੈਰਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਇਹੋ ਜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठा होवे ते कूं ना करे ते बाहर निकल के बदमाश बन जाए। असल जो वजह इसकी पाकिस्तान से दोबारा भागने की है वो इसकी अपनी करतूतें हैं, कुछ इसके मामलात हैं जो FIA डील कर रहा है, और इसकी गुस्ताखी है जो इसने सहाबा इकराम की है। ऑलरेडी मुफ्तियाना इकराम ने इसके खिलाफ फतवा दे दिया हुआ है कि इसका जो कंटेंट है इसने जानबूझ के शिया सुन्नी की लड़ाइयां करवाई हैं और गुस्ताखी वाले कलमात कहे हैं। ये खबरों और नजरों और ट्रेंडिंग में रहने के लिए जानबूझ के फिरका वारियत फैलाता है। शुरू से लेके अब तक इसकी सबसे पहली वीडियो भी शिया कार्ड वाली वायरल हुई थी। इसे पता है कि मैंने ट्रेंडिंग में रहने के लिए शिया कार्ड खेलते रहना है। अगर कोई हमारा शिया भाई ये वीडियो देख रहा है, मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि क्या मुहर्रम के दिनों में उस दुख के आलम में वो बातें सुनते हुए रोते हुए आपका आलम ये होता है कि आप अपना कैमरा पकड़ के अपनी वीडियो बनाओ रोते हुए, या फिर आप बंदों की ड्यूटी लगाओ कि भाई मैं रो रहा हूँ तो मेरी वीडियोस बनानी है।
हेलो भाई जानो पंजी दी टिकट जी कैंसिल कर दियो जी, कैंसिल कर पा दियो भाई, फिर पा दियो, लोड़ ही नहीं है पाकिस्तान आने की, कैंसिल कर दो। हाँ दूसरा जहाँ जाना ना वो वाली टिकट मेरी कंफर्म कर दो, करके मुझे व्हाट्सएप कर दो। थैंक यू। ये वीडियो देखिए ना, अब मुझे बताओ यार कितने पागल लोग हैं जो इसको सही समझ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो रजब भट्ट और अनस अली की बॉक्सिंग को भी सही समझ रहे थे, डक्की वर्सेस रजब खच की लड़ाई को भी रियल समझ रहे थे। ओ भाई थोड़ी मेहरबानी समझो, ये बंदा सिर्फ खबरों और नजरों में रहने के लिए स्टंट करता है और अगले बंदे के साथ पैसों की डील करके ये काम करते हैं। मेरे व्लॉग्स देखेंगे सिर्फ इसलिए कि इसमें से कुछ ऐसा मवाद मिले कि हम इसको यहाँ से पकड़ें इसको और इसको फांसी के फंदे पर पहुंचा दें। और मेरी माँ जिस तरह रात को रोई है ना, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहीं पे खुद को मार लूं मेरी वजह से। यार ये कैसी इज्जत है, ये कैसा पैसा, ये मैंने क्या कमाया कि बाप मेरा रोता नहीं है, अंदर अंदर कुड़ता है। साहब लहू इसकी एक्टिंग चेक किया करो, एक्सप्लेनेशन का तरीका चेक किया करो, लोगों को इमोशनल करना है। माँ 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 हाँ तो छोड़ देना, माँ 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 की खातिर ये सब कुछ छोड़ दे, लेकिन नहीं, खुद स्टंट करता है। कुछ स्टंट कुछ ज्यादा ही पुट्ठे पड़ जाते हैं और फिर अंदर अंदर खुश फिर भी होता है, लेकिन लोगों को एक्टिंग करता है मेरी माँ यार। ये कह तो रहा ना कि मुझे रब ने इज्जत दी हुई है, फेम का मतलब इज्जत है, लेकिन अंदर से ये डरा हुआ है, ये लोगों को डाइवर्ट कर रहा है। शहजाद पट्टी के साथ लड़ाई वाले मामले पे फोकस करवा रहा है, असल मुद्दे और हैं। ये शक्ल से पागल जाहिल लगता है, लेकिन अकल से ये डक्की से बड़ा चालाक है। इसका इज्जत से कोई लेना देना नहीं, इसने बस खबरों और नजरों में रहना है, क्योंकि इसकी जो टारगेटेड ऑडियंस है, इसने फैसला कर लिया कि वो मैंने अपने जैसे ही ढूंढने हैं। और इस रजब खाच को पहले पता चल गया था, हमें अब पता चल रहा है कि रजब खाच जैसे जाहिल पाकिस्तान में वाकई लाखों हैं। इसलिए जो इसकी नीच ऑडियंस है ना, बल्कि नीच ऑडियंस है, जो इसने ऑडियंस टारगेट किया वो बहुत ज्यादा, वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो ऑडियंस है बदमाश, जाहिल, बच्चे, बचुंगड़े, लौंडे, लपाड़े, वेले, निकम्मे। और तालीम और तरबियत की कमी की वजह से इस तरह के लोग पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। पाकिस्तान से भागते हुए अपनी स्टोरी क्या लगा रहा है, फेमस होना है। मेरा मशवरा है पाकिस्तान से बाहर जाके फेमस होना। पटी साहब आपको कौन सी गलतफहमी है, आपके अंदर क्या टैलेंट्स हैं जो आप दूसरे मुल्कों में भी जाके फेमस हो सकते हो। ये पाकिस्तान की जाहिल अवामी थी जिसने आपको फेमस कर दिया, वरना घर की औरतें प्राइवेसी, फैमिली बेचने के अलावा, सिद्धू मूसेवाला कार्ड खेलने के अलावा, शिया कार्ड खेलने के अलावा, जहालत से भरपूर स्टंट, बगैरती, यकी, बेहयाई, बगैरती, बेशर्मी, इस सब के अलावा आपका टैलेंट है क्या। खैर ये सब छोड़ो, इसके बाद हुआ क्या, ये ड्रामा खत्म कहाँ पे हुआ, एक तीसरा बंदा पड़ा है टिकटॉक लाइव पे और इन दोनों की सुलह करवा दी। वाह हाँ बट कोई गल आई तो दस मैनू, मैं गल सुनी, कोई नहीं गल देखो सॉरी मैं करा रहा सुलह। भाई आप बताएं क्या हो रहा है। बेहतरीन यार इतना मेरे कमेंटा च आके पूछते ने की बनया की हो गया, मैं इन्होंने वीडियो तो देख ही लईयां होनियां ने पूरी। हाँ मैंने देखी। हाँ ना बहुत शुक्र अल्लाह दा भाई को भाई सलाम देना, मैं कहूं भाई ना सलाम दुआ कर लूं, ऑन कीती है लाइव 1 मिनट होया बा, फिर मैं व्हाट्सएप पे बेल मारांगा इंशाल्लाह। ख्याल रखो। ओके लल्लो। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। कहाँ गई वो लड़ाइयाँ, वो बदमाशियां, मैं प्यो दा नहीं, मैं एदा नहीं, मैं ओदा नहीं, मैं तिलों में तेल नहीं, ये नहीं वो नहीं। ओके गुड है, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, लेकिन दोस्तों लुब्बिलबा पता है क्या है, ये जब खच खबरों और नजरों में रहने के लिए हर कुत्ता काम करता रहेगा। कब तक, जब तक लोगों को अकल नहीं आती। पाकिस्तान में रजब खाच जैसा शिया कार्ड खेलने वाला, माँ बहन कार्ड खेलने वाला, जाहिल, बेशरम, बेहया, निकम्मा, बेगैरत, बेमुरव्वत, मुतमईन, ढीठ किस्म के बेशरम आदमी का फेमस होना इस बात की दलील है कि इस जैसे पाकिस्तान में लाखों लोग पाए जाते हैं। अब इसके जो फैंस हैं उनको इसके इन खुराफात से, इन ऐबों से पता है क्यों फर्क नहीं पड़ता। पता है वो क्यों स्टिल इसको सपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि भाई वो कहीं ना कहीं खुद भी इसी जैसे हैं, इससे रिलेट करते हैं, बिल्कुल वो इनका आईना है। इसी वजह से वो इसके सारे खुराफात और ऐबों समेत स्टिल इसे ब्रांड कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद भी इसी जैसे ब्रांड है। इसलिए आई थिंक इसके फॉलोअर्स को फिलहाल तो फर्क नहीं पड़ेगा कि ये गुस्ताख है, खबरों नजरों में रहने के लिए स्टंट करता रहता है, गंदी गलीज वीडियोस और लड़कियों के साथ पता नहीं क्या क्या करता रहता है। मेरे ख्याल से इसके फॉलोअर्स को अकल नहीं आएगी फिलहाल, क्योंकि फिलहाल उसके फॉलोअर्स भी यही सारी चीजें चाहती हैं, गाड़ी, बंगला, पैसा, यशी, लड़कियां, औरतें, पब शब, ये वो और ये बदमाशी, वो भी यही चाहते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ तनकीद और उम्मीद ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। चलो कोई नहीं, उम्मीद है आपको मेरी बातें बुरी तो लगी होगी, लेकिन ये झूठी नहीं है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। आई नो आज की वीडियो ऑफ द टॉपिक थी, अनस्क्रिप्टेड थी, मुझे पता है संजीदा थी, लेकिन कुछ महीनों बाद इस तरह की बातें भी बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो से हम दोबारा वही से तवा लगाना शुरू कर देंगे, इसलिए फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो का टारगेट है 25,000 लाइक्स। नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होनी चाहिए मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो पहले किस पत्थर के नीचे कयाम पजीर थे जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, अब कर दें। तो चलता हूं यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।